भाग्य का निर्माण हो रहा है ना। भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। कैसे भाग्य का निर्माण हो रहा है? हम जो पढ़ा रहे, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह का क्लासरूम है, जिस तरह के क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं, भविष्य को हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार का क्लास होगा। दैट्स व्हाई दे सेड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम टुडे। उसके बाद में कोठारी कमीशन ओनली has said here of all the factors which determine the quality of education and its contribution to national development, the teacher is undoubtedly the most important. शिक्षिका या शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश का निर्माण होगा, भविष्य का निर्माण होगा, उसमें एक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक राजा ने, ऐसा मैं थोड़ा सा कहानी बता रही हूँ। एक बार एक राजा ने, बहुत सारे ऐसे लोग थे, पंडित लोग सब थे, तो उसने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ना। तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कहा ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा कर। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। एक शिक्षक एकदम बहुत कॉन्फिडेंटली ओल्ड ना, ओल्ड ही था, वो सामने आकर के बोलता है मैं एक शिक्षक हूँ। राजा ने कहा शाबाश, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका है समाज में सबसे महत्वपूर्ण है। पहले ज़माने में लोग बोलते थे मास्टर है या टीचर है, ऐसा बोलते थे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि टीचर या एक शिक्षक का महत्व क्या है ना। ये नहीं है कि जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं विभिन्न स्तर में हम लोग के लिए विभिन्न प्रकार के टीचर लोग आए। सबसे पहली टीचर तो हमारी माँ है, हाँ है ना। तो माँ ने जो सिखाया हम लोगों को, उसको हम लोग सीखे हैं। उसके बाद में हम लोग दूसरे चीज़ों से भी सीखे, अनौपचारिक रूप से भी सीखे हम लोग। लेकिन जब हम क्लास में आए तो क्लास में हम शिक्षिका या शिक्षक के माध्यम से सीखे। हम लोग अपने को भी बहुत लकी समझते हैं जो लोग बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे शिक्षक के संपर्क में आए, दे आर रियली द लक्की वंस। और हम दूसरे लोग हमारे संपर्क में आएंगे, उनको हम भी लकी बनाएंगे, है ना। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ अ नेशन इज जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। देश के नागरिक जिस प्रकार के हैं तो उस प्रकार से देश को हम लोग जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा है, इसका स्टैंडर्ड कैसा है ना। द लैटर इज मोस्टली डिटरमिन्ड बाय द एजुकेशनल सिस्टम, द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, क्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स। जिस प्रकार सिटीजन्स में योग्यता है या कौशलता है या हम लोग क्वालिटी हम लोग कह सकते हैं, उसमें इसमें एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। Which in turn is decided by what type of teacher it has, तो टीचर पर निर्भर करता है ना। अब जैसे हम लोग गलत तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे झारखंड में अभी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग कहेंगे तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। वेरअस साउथ में हम लोग देखेंगे या अन्य क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे, वहाँ हर एक जगह इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है और बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड। लेकिन हम दूसरे राज्यों की तुलना में हम पिछड़ा राज्य कहलाते हैं ना। लेकिन ये हमारा दोस्त तो नहीं है, धीरे धीरे हम भी पढ़ रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे लोग भी पढ़ेंगे ना। The quality of these teachers depend upon the soundness of the teacher education program. तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ टू बी वेरी साउंड ना, अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम डिग्री प्राप्त करें। डिग्री प्राप्त करने के लिए तो आप घर में बैठ करके, आप ऑनलाइन पढ़ करके, चाहे आप अपना मोबाइल से पढ़ करके, जो भी है उसको आप पढ़ करके परीक्षा लिखेंगे और पास हो जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो डिग्री से हम लोगों का मतलब है, डिग्री तो नहीं होगा, डिग्री से तो उतना ज़्यादा नहीं होगा।
अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें, हम सब क्वालिटी को जानते हैं, सब कौशल को हम जानते हैं, स्किल को जानते हैं और उसके अनुसार हम जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमसे लाभान्वित होंगे ना। सो साउंडनेस ऑफ द टीचर एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए इसमें टीचर एजुकेशन को वास्तव में बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, देन दिस इज ओके सो लॉन्ग इट इज रिटन, इट इज नॉट एग्जैक्टली like PowerPoint, but still various education commissions were made to solve the educational problems of the country, and attention was drawn to the role of the teachers in teaching learning process by recognizing the teachers effectiveness। तो यह टीचर का प्रभावपूर्ण स्थान कैसे हो सकता है। बहुत सारे कमीशंस आए, तो बहुत सारे कमीशन के द्वारा आयोग, बहुत सारे आयोग की स्थापना की गई, बहुत सारे आयोग ने विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए और उस निर्णय में देखा गया कि क्या चीज़ को वास्तव में प्रभावपूर्ण ज़्यादा होना चाहिए। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक कमीशन में अलग अलग बातें हुई, लेकिन सबों ने एजुकेशन क्षेत्र है उस एजुकेशन क्षेत्र में उसको एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको जोर दिया गया। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं NEP 2020 में एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए ना। सो हेंस देयर इज अ नीड ऑफ प्रिपेयरिंग क्वालिटी टीचर्स, तो गुणवत्ता टीचर को प्रिपेयर करना चाहिए। तो गुणवत्ता टीचर को प्रिपेयर करने के लिए किस प्रकार का सर्विस ट्रेनिंग होना चाहिए, किस प्रकार का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए ताकि टीचर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। तो हाउ कैन द राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बी फॉर्मुलेटेड फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। तो जैसे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में बनने वाले, अभी आप टीचर नहीं है लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए किस प्रकार का प्रोग्राम लाया जाए और किस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से आप एक कुशल शिक्षिका बन सकते हैं ना। These are the challenges before teacher training institutions to change the behavior of teachers and adopt new techniques in educational practice। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे आगे उनको बढ़ाया जाए। ओके, देन माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ देम। सो दैट्स व्हाई कहते हैं बहुत सारी चुनौतियाँ, किस प्रकार का टीचर बनाया जाए, किस प्रकार का कुशल टीचर बनाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए एक माध्यम हुआ, वो है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। So micro teaching is one of the most innovative programs for bringing improvement in the quality of teacher education। So micro teaching है, ये मैं स्किल के बारे में नहीं बता रही हूँ, दिस इज ओनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना। ओके, स्किल विल कम लेटर, दिस इज ओनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कैसे ये माइक्रो टीचिंग आया, क्यों माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता हुई, दैट इज टू प्रिपेयर द क्वालिटी टीचर ना। It had long been realized that teacher education had little impact on classroom teaching and it was cut away from classroom situations। So micro teaching is practiced in terms of desired teaching skills। In terms of desired teaching skills means किस कौशल को सीखना है, तो उस कौशल को सीखने के लिए ये माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ये किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में एक एक स्किल को बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा ना। सो अ स्किल कैन नॉट बिकम वन्स ओन अनलेस इट इज प्रैक्टिस पीरियडिकली। कोई भी स्किल, कोई भी कौशल को प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी आर्टिस्ट एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता है, कोई भी डांसर एक दिन में डांसर नहीं बनता है। कोई भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार एक टीचर के लिए भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सो वी कैन से टीचर्स आर मेड नॉट बोर्न। ओके, सो टीचर्स आर नॉट बोर्न, हम लोग बोलते हैं ना, जिन टीचर जन्मजात नहीं होते, टीचर बनाए जाते हैं, दे आर मेड। आपको हम लोग बोलेंगे, अगर मान लिया आप एक बार में सफल नहीं हुए तो बोलते हैं रीटीच मिलेगा, रीटीच है ना, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर मान लिया आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और पढ़ाना है, और पढ़ाना है ना। तो उसमें आप मत सोचिए कि मैं फेल हो गई ना, फेल हो गए बोल करके एक तरफ को नाम बांट करके रोना है, ऐसा नहीं। अगर आप फेल हुए तो आपके लिए दूसरी बार चांस है और सुधारने के लिए ना। तो इसमें दैट्स व्हाई टीचर्स आर नॉट बोर्न, जन्मजात टीचर नहीं है ना, वी आर मेड बाय आवर ट्रेनिंग। तो इसमें हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इट वाज इन 1961
Mr. Kate Acheson of Stanford University, who prepared a new training scheme for teacher trainees in which they were required to undergo a brief practice teaching for a duration of 5 to 6 minutes only. तो ये सबसे पहले 1961 में ना मिस्टर के अचेसन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने एक प्रिपेयर किया, एक लेसन प्रिपेयर किया, एक स्कीम तैयार किया टीचर ट्रेनिंग के लिए, और उसमें उनको 5 से 6 मिनट पढ़ाना था। तो एक स्किल प्रैक्टिस में उसमें 5 से 6 मिनट पढ़ाना पड़ेगा ना, उसमें 5 से 6 मिनट तक। After trial and error, he brought some changes. After error and trial, no. So error and trial means गलती किए और उसमें प्रैक्टिस किया, हम लोग कहेंगे, उसके बाद उसमें और सुधार लाया गया। And use video tapes to record the whole teaching process. तो जो पढ़ा रहे थे उसको टेप किया ना, टेप करने के बाद उसको देखिए कि पढ़ाते समय उसने क्या गलती किया, क्या सही किया, उसको देख सकने के लिए। This help trainees to observe their own behavior in the class and make necessary improvement. जैसे अगर मान लिया आप पढ़ा रही हैं तो आपका पूरा वीडियो लिया जाएगा, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा, तो आपने कहाँ पर सही किया, कहाँ गलत किया, उसको आप खुद भी देख सकेंगे ना। तो उसके बाद में कहाँ सुधार करना है उसको आप जानेंगे ना। उसी प्रकार इसमें किया गया। This help the trainees to help their own behavior in the class and make necessary improvement. कहाँ पर उसको सुधार करना है। अगर मान लिया राइटिंग ठीक नहीं है, मान लिया वो पूरा पीठ बच्चों की ओर पूरा पीठ करके लिख रहे हैं, चाहे तो कम बोल रहे हैं, जहाँ एक्सप्लेन करना है उनका सही नहीं बोल रहे हैं, तो इस तरह से उसको खुद इम्प्रूव करने की आवश्यकता होगी। The likewise several other improvements were made by others in this field, and a new term was involved in 1963 known as microteaching. So microteaching word came only in 1963. और सबसे पहला लेकिन मिस्टर केट अचेसन started. The microteaching is one of the most important developments in the field of teaching practice. This is one of the most developments in the field of teaching practice. It is originated, जैसे मैंने कहा, it is originated in 61 Keith Acheson, but in 1963 in Stanford University. The workers for the Center for Research and Development in Teaching have involvement and approach to practical teaching training. So it is more analytical method and completely new method to provide the feedback device for the modification of the teacher training. So इसमें फीडबैक मिलेगा। इसमें सबसे पहले जो प्लान होगा, उसके बाद में टीच होगा, उसके बाद में फीडबैक ना। फीडबैक मतलब दूसरे लोग बतलाएंगे आपने कहाँ अच्छा किया, कहाँ ठीक नहीं किया, वहाँ पर